हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द क्रिकमेडी शो। दोस्तों आईपीएल के ऑक्शन फाइन भी खत्म हो चुके हैं। उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी हम ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुके हैं। हमारे चैनल पर वो वीडियो है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन ऑक्शन रहा, कुछ स्टील बाइज रहे, कुछ सरप्राइज पिक्स रही। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद अब हर टीम का जो स्क्वाड है वो कंप्लीट हो चुका है। और इस आईपीएल में एक मजेदार बात दोस्तों ये थी कि अमूमन क्या होता था कि ऑक्शन खत्म होने के बाद भी एक आधा टीम तो देखो ऐसी रहती थी कि जिसका एक आधा प्लेयर जो होता था वो मिसिंग होता था, यानी कि उनकी जो पजल होती थी उसमें एक ना एक मिसिंग पीस जरूर रहता था। मगर इस बार का जो ऑक्शन था वो मतलब इतना परफेक्ट हुआ है कि हर टीम का जो स्क्वाड है वो कंप्लीटली पैक्ड हो चुका है। मतलब अब किसी स्क्वाड में किसी भी खिलाड़ी के लिए जगह बाकी नहीं। और साथ में दोस्तों फ्रेंचाइज के पास पर्स में पैसे भी बच गए हैं, तो मतलब ये कमाल की बात हुई है इस बार। पर ठीक है, कोई नहीं। अब देखिए स्क्वाड बन चुके हैं, सारी टीम्स हमारे पास हैं। तो अब हम अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें एक एक करके आईपीएल 2026 के स्क्वाड रिव्यू करेंगे। और इसकी शुरुआत दोस्तों आप बैकग्राउंड में देख के समझ गए होंगे, शुरुआत होगी हमारी प्यारी चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स जो है, जो एक जमाने में कभी डैड आर्मी कही जाती थी। इनकी फिलॉसफी थी कि भाई एक्सपीरियंस प्लेयर्स को लाओ या कुछ ऐसे प्लेयर्स को लाओ जिन्होंने ऑलरेडी अपना नाम बना रखा है। मगर फिलहाल वर्तमान में उनकी नैया थोड़ी सी डामाडोल रहती थी। इस वजह से उनको लाते थे, ग्रूम करते थे। और मतलब प्लेयर का पोटेंशियल यूज करके परफॉर्मेंस बाहर निकालना, अगर आप किसी फ्रेंचाइज में किसी को महारत हासिल है तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स। मगर पिछले एक दो सीजन से जो चेन्नई सुपर किंग्स का दोस्तों हाल रहा, मतलब बहुत ही ज्यादा लो देखना पड़ा चेन्नई को। और वही एक रीजन था शायद कि जो पिछला मिड आईपीएल था, जो ब्रेक के बाद स्टार्ट हुआ, वहां पे मैं चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी फिलॉसफी चेंज होती हुई दिखाई दी। वो चेन्नई सुपर किंग्स जो एक्सपीरियंस की तरफ जाती थी, आज वही चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड अगर आप उठाकर देखोगे तो मतलब सबसे युवा टीम नजर आएगी अगर आप उम्र की बात करोगे। तो यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो फेज है पूरी तरह से ट्रांजिशन फेज में है, एकदम फ्लिप मारा है फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करूं। क्योंकि सारे युवा खिलाड़ी भाई साहब भर लिए इन लोगों ने। आपके सामने स्क्वाड है, आप उस पर नजर मारोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। पहले मैं स्क्वाड पढ़ के आपको सुनाता हूं ना, उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे। बैट्समैन के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़, जो उनके कैप्टन भी हैं, डिवाल्ड ब्रेविस, आयुष मात्रे और सरफराज खान। मतलब सरफराज खान को पिक करना ना बहुत स्मार्ट मूव है इस पूरे ऑक्शन का। क्योंकि देखिए वो अनसोल्ड जा रहे थे, कोई उन पे ध्यान भी नहीं दे रहा था। लेकिन शायद ये भूल गए हैं लोग कि वो टेस्ट भले खेल रहे हैं, टेस्ट परफॉर्मेंस जरूर उनकी दिखाई दे रही है, मगर सरफराज खान वाइट बॉल क्रिकेट के भी निहायत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जिसका प्रदर्शन उन्होंने अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो थी उसमें भी मुंबई का मुकाबला था, उसमें ताबड़तोड़ अंदाज में हाफ सेंचुरी लगाई थी ऑक्शन के ठीक पहले। शायद चेन्नई के स्काउट्स ये चीज देख रहे थे और एंड में जाकर उन्होंने सरफराज को अपने स्क्वाड में पिक किया। और मजे की बात यह है कि सरफराज खान जैसे प्लेयर जो ऑलरेडी पहले भी आईपीएल खेल चुके हैं, आरसीबी के लिए भी खेल चुके हैं, पंजाब के लिए भी खेल चुके हैं, इंडिया टीम में भी टेस्ट में पदार्पण कर चुके हैं और अच्छे खासे रन बना चुके हैं, वो मात्र 75 लाख रुपए में उनको मिल गए। तो मतलब ये मजेदार बात रही। बाकी विकेट कीपर सेक्शन में एम एस धोनी, संजू सैमसन, उर्विल पटेल, ये तीन नाम हम सब जानते थे, पहले भी स्क्वाड का हिस्सा रहे। फिर कार्तिक शर्मा दोस्तों एक विकेट कीपर बैट्समैन है। इन पे बड़ा दाव खेला है चेन्नई सुपर किंग्स ने, 14.2 करोड़ में खरीदे। ऑलराउंडर तो भर भर के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने, अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, प्रशांत वीर, शिवम दुबे, अमन खान, मैथ्यू शॉर्ट, जैक फोक्स। बॉलिंग की वही बात की जाए तो खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह, अकील हुसैन, मैट हेनरी, राहुल चाहर। ये तो हो गई दोस्तों पूरे पूरे स्क्वाड की बात की, मतलब कौन सा खिलाड़ी है, क्या काम करेगा, कैसा काम करेगा, हर एक चीज पे। अब एक एक करके दोस्तों जरा बात की जाएगी प्लेयर्स के ऊपर कि भाई डिपार्टमेंट वाइज बात करेंगे आप लोगों से कि भाई चलिए कौन सा खिलाड़ी है, कैसा क्या नहीं है, तो आराम से बात करेंगे तफसील से। शुरुआत करते हैं दोस्तों बैट्समैन के सेक्शन से। आपके सामने है बैट्समैन का सेक्शन, उस पर शुरुआत करेंगे। देखिए बैटिंग जो है ना, वो चेन्नई सुपर किंग्स की सॉर्टेड नजर आ रही है। और इनका जो टॉप ऑर्डर है वो मतलब वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव टॉप ऑर्डर्स में से एक रेट किया जाएगा। साथ में एक एडवांटेज ये है चेन्नई को कि जो इनके बैट्समैन हैं वो डिस्ट्रक्टिव भी हैं। उसके साथ साथ भाई लोगों ये मतलब मोस्ट रिलायबल और मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन की सीरीज में से एक बैट्समैन है।
यानी कि अगर आप जैसे हैदराबाद की बैटिंग की बात करो तो उनसे ज्यादा विस्फोटक तो टॉप ऑर्डर किसी के पास खैर है भी नहीं। इसमें अभिषेक शर्मा है, ट्राविस हेड है, ईशान किशन है, ऑनरिक क्लासन है। मगर इन खिलाड़ियों से आप कंसिस्टेंसी की उतनी उम्मीद नहीं करोगे एज कंपेयर टू जितनी ज्यादा आप उम्मीद कर सकते हो ऋतुराज गायकवाड़, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष मात्रे और सरफराज खान जरूर है, ये भी कंसिस्टेंट रहते हैं। मगर इनके टॉप ऑर्डर में दोस्तों संजू सैमसन भी है, उनको मैं एज अ बैट्समैन ही कंसीडर करूंगा। हालांकि स्क्वाड में एज अ विकेट कीपर है, बट जब तक एम एस धोनी खेलेंगे तब तक संजू सैमसन आपको विकेट कीपिंग करते हुए नहीं नजर आएंगे। विकेट के पीछे आपको एम एस धोनी ही दिखाई देंगे, तो आप संजू सैमसन को भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो अब आप ऋतुराज गायकवाड़ को देखो, रिसेंट फॉर्म इतना कमाल है। पिछले सीजन भी पूरी टीम जब उतना परफॉर्म नहीं कर रही थी पहले हाफ से पहले, तो गायकवाड़ एक ऐसे बैट्समैन थे जो रन बना रहे थे। इंजर्ड हो गए, बाहर हुए, फिर कंट्रोवर्सी हुई कि शायद निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो तो र्यूमर्स उठते हैं। फिर अब फाइनली जब वो कैप्टन है तो मान के चलो कि भाई इंजर्ड ही हुए थे गायकवाड़, इसीलिए शायद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था। बाकी उसके अलावा और कोई देखो दोस्तों, मुझे रीजन तो दिख नहीं रहा है गायकवाड़ के बाहर जाने का इस स्क्वाड। तो अब ऋतुराज गायकवाड़ है इनके पास, ओपन जो है वो आयुष मात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ ही करेंगे, ये चीज तो क्लियर। 3 नंबर पे आएंगे संजू सैमसन, क्योंकि देखिए संजू सैमसन ना राजस्थान रॉयल से ट्रेड होकर आए हैं। तो अब आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी मतलब की खबर थी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। हालांकि देखो रूमर्स उड़ रहे थे, लगातार बराबर रूमर्स चल रहे थे भाई, संजू सैमसन को लेके खबरें आ रही थी कि नहीं संजू सैमसन जो है वो राजस्थान के साथ जाएंगे, कभी खबरें आ रही थी कहीं जाएंगे कहीं जाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ? एंड ऑफ द डे दोस्तों यही हुआ कि जो संजू सैमसन थे हमारे भाई, वो गए किसमें, चेन्नई सुपर किंग्स में। जो रूमर्स थी वो सही थी और जो ट्रेड था वो सफल रहा था। तो अब संजू सैमसन का जो रिकॉर्ड देखिए, आप सभी जानते हैं, किसी से छुपा तो है नहीं, वो रिकॉर्ड सबके सामने है जो भी है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। तो अब अगर हम यहां से देखें, आयुष मात्रे युवा चेहरे हैं, यंग गन हैं, आप सभी जानते हैं पिछले आईपीएल में सबने उनको देखा था, सबने अप्रिशिएट भी किया था आयुष मात्रे को, और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था। ऐसा नहीं कि हवा में हम कोई बात कर रहे हैं आयुष मात्रे को लेके, या उनके टैलेंट के ऊपर कोई शक व शुबा है या भरोसा नहीं। उन्होंने प्रूव किया है और लगातार आयुष मात्रे जो है वो प्रूव करते ही आ रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ, अपने ब्रिलियंस मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग स्टाइल की वजह से। एक वैभव सूर्यवंशी और दूसरे आयुष मात्रे, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं ना जो मतलब इतना पॉइंट प्रूव कर चुके हैं कि अब इन्हें अपना पॉइंट प्रूव करने की जरूरत है नहीं, एक स्टैब्लिश बैट्समैन के तौर पे हैं। तो बैटिंग की बात करोगे तो देखो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दोस्तों सब कुछ सॉर्टेड है। वही विकेट कीपर सेक्शन में आपके एम एस धोनी मौजूद है यहाँ पर दोस्तों आपके मौजूद है उर्विल पटेल, संजू सैमसन, कार्तिक शर्मा। अब देखो उर्विल पटेल क्या कर सकते हैं ये भी हमें मालूम है, ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हैं। सेकंड हाफ में आए, बहुत बड़ी रेपुटेशन लेके थे, हालांकि परफॉर्मेंस उतनी बड़ी वो देकर नहीं गए जो हालांकि देनी चाहिए थी। मगर ठीक है, स्क्वाड में मौजूद है, खेलने का मौका भी मिलेगा। तो ओवरऑल चेन्नई की जो बैटिंग की समस्या आ रही थी पिछले सीजन में कि रचिन रविंद्रा का फॉर्म नहीं था, डेविन कॉनवे का बिल्कुल फॉर्म नहीं था, डेरल मिचेल का बिल्कुल फॉर्म नहीं था, शिवम दुबे इस चक्कर में फंस रहे थे कि भाई मारू की रोकू। क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था, जिन सीजन में चेन्नई ने अच्छा किया, इनका टॉप ऑर्डर चलता था, फिर मिडिल ऑर्डर को ना सहूलियत मिलती थी, बैलेंस होता था। लेकिन बीच के जो सीजन में देखने को ये मिल रहा था कि जो खिलाड़ी थे उतना परफॉर्म नहीं कर रहे थे। उन्होंने दीपक हुडा को भी ट्राई किया, रचिन रविंद्रा को भी ट्राई किया, डेविन कॉनवे को ट्राई किया, मतलब इतने ज्यादा चेंजेस चेन्नई कभी करता नहीं है, मगर मजबूरी थी तो करना पड़ा था चेन्नई को। उसके अलावा डेवाल्ड ब्रेविस मौजूद है मिडिल ऑर्डर के लिए, सरफराज खान मौजूद है। तो मतलब एक ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज का बैटिंग ऑर्डर मौजूद है इनके पास, टॉप ऑर्डर में भी और मिडिल ऑर्डर में भी। एम एस धोनी देखिए, उनके बारे में खैर ज्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि देखो पिछले सीजन भी हमने देखा, कभी 8 नंबर पे आ रहे हैं, कभी 9 नंबर पे आ रहे हैं, तो वो कितना खेलेंगे, कितना बैटिंग में अपने आप को मतलब कि कंट्रीब्यूशन देंगे इस टीम में, वो नहीं हम कह सकते। बाकी एक मिसिंग लिंक जो बहुत ज्यादा है इस टीम में, वो रहेगा रविंद्र जाडेजा का जाना। अभी तक क्या था, रविंद्र जाडेजा नीचे थे तो एज अ फिनिशर का रोल निभा रहे थे, प्लस बॉलिंग से पूरे 4 ओवर डालते हैं, और रविंद्र जडेजा जो कर सकते हैं शायद अभी के लिए तो स्क्वाड मौजूद है नहीं कोई, लेकिन उनके बैकअप के तौर पे चेन्नई सुपर किंग्स से दोस्तों दांव लगाए है प्रशांत वीर के ऊपर, और 14.2 करोड़ रुपए ना इनके ऊपर भी खर्चे गए हैं। और आप सभी जानते हो कि चेन्नई अगर किसी पे दांव लगाती है तो सोच समझ कर ही लगाती है।
शायद इसीलिए प्रशांत वीर के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा दाव खेला है। और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आप प्रशांत वीर को समझ सकते हो। बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, शानदार बल्लेबाजी करते हैं, लंबी लंबी हिटें भी मारते हैं। तो शायद जो रविंद्र जडेजा को ट्रेड के थ्रू भेजा गया राजस्थान में और संजू सैमसन यहाँ आए, तो उस वजह से शायद उस कमी को पूरी करने के लिए प्रशांत वीर पे इतना दाव लगाया है। युवा प्लेयर हैं, यंग हॉर्स हैं, उसके ऊपर दाव लगाया गया। देखें दाव कितना अच्छा जाता है वो तो वक्त बताएगा। बाकी अंशुल कंबोज हैं, अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। जेमी ओवर्टन को इन्होंने रिटेन किया था, मतलब सैम करन के ऊपर अगर जेमी ओवर्टन को रखा गया है यहाँ पर तो कोई ना कोई पोटेंशियल जरूर देखा गया होगा। मुझे ऐसा लगता है शायद बॉलिंग की अपेक्षा इनकी बैटिंग पे थोड़ा ज्यादा भरोसा दिखा रही है चेन्नई सुपर किंग्स। बाकी शिवम दुबे हैं, और अच्छी चीज ये है कि शिवम दुबे इंडिया के लिए बॉल भी डाल रहे हैं, बैट से भी अच्छे फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं मान के आप ये चलो कि शिवम दुबे का जो दाव है काम आएगा। साथ में मैथ्यू शॉट को रखा गया है टीम में, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ऑफ स्पिन भी डालते हैं। तो ये अच्छी परचेज है, ये भी बैलेंस प्रोवाइड करेंगे। बाकी आपके अमन खान है इस टीम में, जैक फोक्स है इस टीम में। बॉलिंग की बात कर ले दोस्तों तो खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह, अकील हुसैन, मैट हेनरी, राहुल चार। अब बॉलिंग का जो पोर्शन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए खलील अहमद और नूर अहमद का खेलना फिक्स है, क्योंकि नूर अहमद लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है। अब यहां पर उनको सपोर्ट करने के लिए किसको रखा गया स्क्वाड में? श्रेयस गोपाल। हालांकि नूर अहमद जो है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, लेकिन श्रेयस गोपाल राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपनसेट कर सकते हैं। मुकेश चौधरी, खलील अहमद की लेग टू लेग रिप्लेसमेंट। नाथन एलिस, मैट हेनरी रखा गया है उनकी लेग टू लेग रिप्लेसमेंट के लिए। और मुझे ऐसा लगता है शायद जो रेपुटेशन आपकी मैट हेनरी की है वो पहले खेल सकते हैं नाथन एलिस के ऊपर। मतलब इतने स्ट्रेटेजिकली इस बार ऑक्शन में गई है ना चेन्नई, सारी जो कमियां थी इस टीम के पास वो बॉक्सेस टिक किए हैं। मतीशा पथिराना होते थे, उनको जाने दिया। उसका रीजन था कि डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा कमी थी मतीशा पथिराना के अंदर। बाकी राहुल चाहर को रखा गया लेग स्पिनर के रूप में, और स्टील बाय थी राहुल चाहर की भी यहाँ पर। ओवरऑल स्क्वाड आपके सामने है पूरा, मतलब एक वेल बैलेंस्ड स्क्वाड है चेन्नई सुपर किंग्स का। ये नहीं कह सकते कि यहां से कमी है वहां से कमी है, सब कुछ सटीक लग रहा है। गन पेसर भी इनके पास है। बस एक चीज है कि मैट हेनरी की फिटनेस थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकती है। बाकी ओवरऑल टीम तो शानदार नजर आ रही है। खासकर देखो ज्यादातर मैचेस इनको चेन्नई में खेलने, और वहां पे ना स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं। और फिर नूर अहमद ऑलरेडी टीम में मौजूद हैं। उसके बाद कुछ प्लेयर्स गए, जैसे सैम करन गए, रविंद्र जडेजा गए, उनके जगह पर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आए हैं। विस्फोटक ओपनर आए हैं जो मतलब कभी भी गेम अपनी पलट सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा प्लेइंग 11 के ऊपर। क्या प्लेइंग 11 बेस्ट प्रोबेबल बन सकती है? तो अलग अलग जगह पे सब लोग अपनी अपनी बना रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखिए ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मात्रे ओपन करेंगे। 3 नंबर खेलने वाले हैं संजू सैमसन। 4 नंबर पे मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया कार्तिक शर्मा के ऊपर, तो कार्तिक शर्मा आपको 4 नंबर पर दिखाई देंगे। 5 पे आएंगे डिवाल्ड ब्रेविस। 6 पे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे सरफराज खान। उसके बाद 7 पे आपको खेलते हुए यहाँ पर दोस्तों दिखाई देंगे प्रशांत वीर, फिर MS धोनी। उसके बाद आपके खलील अहमद। कितने हो गए? ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे, संजू सैमसन 3, डेवाल्ड ब्रेविस 4, सरफराज खान 5, MS धोनी 6, कार्तिक शर्मा 7, प्रशांत वीर 8, नाथन एलिस 9, खलील अहमद 10 और नूर अहमद 11। तो ये स्क्वाड ओवरऑल दोस्तों खेलता हुआ नजर आएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या चीज कैसे घटेगी। देखो क्या होता है कि हम लोग कितने भी आंकड़े लगा लें, कितना भी दिमाग लगा लें, कितना भी मतलब नेता बन ले, एक मैं साफ शब्दों में कहूँ, कितनी भी कोशिश कर लें, होता वही है जो टीम मैनेजमेंट सोचता है, जो स्ट्रैटेजी सोचते हैं वो सारी चीजें। लेकिन एंड ऑफ द डे अपना एक सेंस होता है, अपना एक लॉजिक होता है, तो उस हिसाब से चीजें चलती हैं। मैं एक बार फिर से प्लेइंग 11 दोहरा दूं, शायद कुछ 19-20 गड़बड़ भी हो गई होगी, फिर से मैं बता देता हूँ। देखो आयुष मात्र ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे। 3 नंबर पे आएंगे संजू सैमसन। 4 डेवाल्ड ब्रेविस खेलेंगे। 5 कार्तिक शर्मा खेलेंगे। ये भी हो सकता है कार्तिक शर्मा को 4 खिला दे, डेवाल्ड ब्रेविस को 5 खिला दे। 6 नंबर पे देखिए आपके पास ऑप्शन सरफराज खान का भी है। अब क्या है ना, इम्पैक्ट पे रूल आता है, इसलिए मैंने ना शिवम दुबे को इंक्लूड नहीं किया। बाकी शिवम दुबे 100% खेलेंगे। अब उन्हें अगर एज अ इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर रही है चेन्नई, जो करती हुई आ रही थी,
तो इसलिए मैं उनको भी प्लेइंग 11 में नहीं रख रहा हूं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 6 नंबर पे आपके खेलते हुए नजर आएंगे आपके सरफराज खान, 7 नंबर प्रशांत वीर का है, फिर 8 पे आएंगे MS धोनी, 9 नाथन एलिस, 10 पे आएंगे आपके नूर अहमद, खलील अहमद और आपके शिवम दुबे। तो ये प्लेइंग 11 ओवरऑल दोस्तों हो सकती है। बाकी वक्त बताएगा, जज्बात बताएंगे, हालात बताएंगे कैसा क्या होता है। बाकी अभी के लिए जो हमारा पूरा सीएसके का स्क्वाड एनालिसिस था वो यही था। रिव्यू जो स्क्वाड का है दोस्तों वो यही है कि भाई सीएसके ने बेहतरीन स्क्वाड चुना है। जो गलतियां शायद हो रही थी, जो फिलोसफिकल चेंज चाहिए था चेन्नई को, वो उन्होंने कर दिया है। अब बस मुद्दा ये है कि भाई ये जो टीम है, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो मैदान पर कैसी रहती है वो हमें मालूम चलेगा जब आईपीएल शुरू होगा। बाकी टीम तो भाई बहुत सॉलिड है, प्लेयर बहुत सॉलिड है, सारे प्लेयर फॉर्म में है, नो डाउट। सारे बॉक्सेस चेन्नई ने टिक किए हैं, बेहतरीन ऑप्शन रहा। बाकी देखते हैं, बाकी आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा।